अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 20 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुः उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। खूब ध्यान से देख करके शब्द को बोलिए, शब्द को ही समझना होगा। नहीं दिख रहा है भाया? अच्छा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम्
इदमाह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। माता जी अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान् स्थित दृष्ट्वा देखकर धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को
व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ राम भी रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गीता का श्रवण कर रहे हैं। एक एक श्लोक आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग नियमित श्रोता है तो उनको कि पीछे की बातें याद होगी। वैसे भी गीता तो प्रायः लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन गीता ऐसा गहन ग्रंथ है कि जितने बार पढ़ने पर उतने बार ही नए नए विचारों का दर्शन होते रहता है। और इस अध्याय का नाम दिया गया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। युद्ध की तैयारी हो गई है, दोनों पक्ष युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गया है। अब युद्ध तो होने वाला है, लेकिन उसके पहले सेना का निरीक्षण किया जा रहा है। और सेना का निरीक्षण तो दुर्योधन ही करा रहा है। सब हैं तो दूसरे लोग अपने से भी कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन विशेष रूप से वो दर्शन करा रहा है, सेना का निरीक्षण करा रहा। आप शुरू के श्लोकों में पढ़े होंगे, सुने होंगे कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। अरे कि पांडवानीकम, पांडवों की सेना व्यूढ़ सजाई गई थी कि युद्ध करना है। और युद्ध के लिए स्थान का बहुत महत्व होता है। तो सेना को भी अब उचित स्थान पर रखना होता है। स्थान का बहुत महत्व होता है। कभी आप लोग कारगिल का नाम सुने होंगे, वो सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था।
और ऊपर जो पहाड़ी पर सेना थी वो नीचे के लोगों को वो चढ़ने नहीं दे रही थी। जो हो, दुर्योधन के विषय में कह रहे संजय जी कि वो देखा कि पांडवों की सेना व्यवस्थित खड़ी है, तो आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। दुर्योधन तो सबके ऊपर है, द्रोणाचार्य सेना का संचालन कर रहे हैं, लेकिन वे तो नौकरी में हैं। भाई राजा तो दुर्योधन ही है, उसको कुछ कहना है तो जो सेनापति है उसको बुला करके कह सकता है। मान लीजिए कि भारत के सेनाध्यक्ष हैं, सेना के हेड वे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ निर्देश देना है, प्रधानमंत्री को कुछ निर्देश देना है, तो यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष के पास जाएगा। सेनाध्यक्ष को बुला करके अपने ऑफिस में बुला करके कुछ कह सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन बहुत कूटनीतिज्ञ था, और द्रोणाचार्य को खुद नहीं बुला रहा है, यानी कि आचार्य मुपसंगम, वो खुद द्रोणाचार्य के पास गया द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए। अब द्रोणाचार्य तो बहुत खुश हो गए कि हमारा बहुत महत्व दे रहा, हमारे पास आ रहा है, और राजा वचन मब्रवीत। दुर्योधन हेड है, राजा है, लेकिन खुद ही द्रोणाचार्य के पास जा करके, आचार्य के पास जा करके और यह बात कहने लगा। तो बात क्या कह रहा है? पश्चैतम पांडुपुत्राणा आचार्य महतिम चमुम, हे आचार्य ये पांडु के पुत्रों के विशाल सेना को देखिए। तो हम यह कह रहे हैं कि सैन्य निरीक्षण जो किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो दुर्योधन ही करा रहा है। द्रोणाचार्य से कह रहा है पश्य, देखिए पांडवों की सेना को देखिए। और व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, और द्रोणाचार्य पर एक तरह से कटाक्ष कर रहा है, व्यंग कर रहा है। सेना को देखिए, कौन उस सेना को सजाया है, कौन नेतृत्व कर रहा है। तव शिष्येण, वो जो पांडवों की सेना है, शत्रुओं की सेना है, उसका नेतृत्व आपका शिष्य कर रहा है। धीमता, वो बहुत बुद्धिमान है, वो आपको ही मारेगा, आपके मारने के लिए उसका जन्म हुआ है, और आपसे ही शिक्षा ग्रहण कर लिया। और देखिए आपके सामने वो खड़ा है, उसी के नेतृत्व में पांडवों की सेना। तो एक तरह से आगाह कर रहा है कि एक बार गलती कर चुके हैं, आपको पता था कि आपका वध कराने के लिए इसका जन्म हुआ है, और पढ़ने के लिए आया तो खूब पढ़ा दिए। एक बार तो भूल कर चुके हैं, कम से कम आगे भूल मत कीजिएगा। बहुत बुद्धिमान है, मारना है आपको और आपसे ही शिक्षा ग्रहण कर लिया। जो इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ चुके हैं, कथा सुने होंगे। तो हम यह कह रहे हैं कि सेना का निरीक्षण किया जा रहा है, तो खुद दुर्योधन ही दिखा रहा है। और कोई एक चीज़ है, कह रहा है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। पहले तो पांडवों के सेना का परिचय दिया कि इसमें भीम, अर्जुन, युद्धान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान सब आए हैं, और कह रहे हैं कि अस्माकम तो विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तम। पहले तो पांडव सेना का परिचय दिया कि कौन कौन प्रधान लोग हैं,
और फिर अपने सेना का भी परिचय दे रहा है। अस्माकम तो विशिष्टायतान निबोध द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम लोगों के सेना में जो प्रधान लोग हैं तो उन पर भी विचार कीजिए, उनको भी देखिए। मैं बतला रहा हूँ, भवान भीष्मस्य कर्णश्च, अपने सेना के, अपने पक्ष के सेना में जो मुख्य सैनिक है उनका नाम दे रहा है। भवान भीष्मश्च, भवान आप इधर हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, और भी बहुत बहुत लोग हैं। और उसमें कह रहा है कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, बहुत बहुत वीर हैं और सेना में उपस्थित हुए हैं तो मदर्थे त्यक्त जीविता, अपना जीवन त्याग करके उपस्थित हुए हैं। तो एक तरह से सेनापति का मनोबल बढ़ा रहा है कि एकदम वे जान पर खेल करके लड़ेंगे, अपने जान को त्याग करके उपस्थित हुए। लेकिन एक तरह से कितनी अशुभ बात निकल रही है उसके मुख से, अपने से कह रहा है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, हमारे लिए तो उनका जीवन ही खत्म हो गया और जीवन का त्याग कर दिए। मतलब यही समझे कि अब मर ही गए हैं। सरस्वती जी उसी के मुख से निर्देश कर रही कि इस पक्ष में जो भी हैं तो त्यक्त जीविता, उनका जीवन समाप्त है। और उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहा है कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हम लोगों का जो सेना है अपर्याप्त, अपर्याप्त तो अपने तरफ से कह रहा है कि अपरिमित है, उसका बहुत विस्तार है। और पर्याप्तम तदमेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम, और जो पांडवों की सेना है वो तो पर्याप्त है, मतलब सीमित है। और एक तो संख्या में बहुत कम है, और बलम भीमाभिरक्षितम, और जो उनकी सेना है और उसके मुख्य योद्धा तो भीम है। उसका आशय है कि भीम को शारीरिक शक्ति भले है, बहुत एक्सपर्ट नहीं है, कुशल नहीं है, अपने तरफ से यह कह रहा है। और अपने सेना के विषय में कह रहा है कि अपर्याप्तम तदस्माकम, हम लोगों का सेना तो अनलिमिटेड है। और बलम भीष्माभिरक्षित, और वह भीष्म के द्वारा रक्षित है। आशय यह है कि भीष्म तो बहुत युद्ध कुशल व्यक्ति है, वो अपने सेना का बड़ाई कर रहा है उत्साह बढ़ाने के लिए, पांडवों के सेना को छोटा बतला रहा है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन के मुख से अशुभ बात या सच्ची बात सामने आ रही है कि अपर्याप्तम तदस्माकम, हम लोगों के सेना अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है, काम भर का नहीं है। एक तो काम भर का नहीं है, उसका क्या कारण है? भीष्माभिरक्षितम, ये भीष्म के द्वारा रक्षित है। और भीष्म की क्या स्थिति है? शरीर से इधर खड़ा है, मन तो उधर है, तो यह तो पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और उधर की जो सेना है तो वो तो भीम के द्वारा रक्षित है, मतलब उसमें कोई दुविधा नहीं है। भीष्म तो शरीर से थे कौरवों के पक्ष में, लेकिन मन से पांडवों के पक्ष में थे। जो हो ऊपर से देखा जाए तो उत्साहित कर रहा है कि हम लोगों की संख्या भी अधिक है, और जो सेना के मुख्य व्यक्ति हैं तो वे बहुत दक्ष हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, और पांडवों की सेना की संख्या भी कम है,
और उनका योद्धा भी बहुत एक्सपर्ट नहीं है। और अब द्रोणाचार्य से ऐसे बात कर रहा है और वो समझ रहा है कि भीष्म सबसे बड़ा योद्धा है, तो उनको कहीं दुख न लग जाए, तब उनको खुश करने के लिए कह रहा है कि भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव च। सब लोग मिल करके भीष्म की रक्षा कीजिए। उसके मन में विश्वास था कि जब भीष्म खड़ा रहेंगे तो उनके आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे उत्साहित कर रहा था। अब वो कहा कि भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा कीजिए। और भीष्म तो अब तो खुश हो गए, पैजामा से बाहर हो गए कि हमारा हिम्मत सबसे अधिक दे रहा है। तो अब उसको खुश करने के लिए शंख बजा दिए। वे शंख बजाए और कौरव पक्ष के सब लोग शंख बजाने लगे। तो बहुत विशाल ध्वनि हुई, स तुमुलो भवत, बहुत विशाल ध्वनि हुई। अब उधर से शंख ध्वनि कर दिए, चैलेंज दे दिए, तो पांडव पक्ष के लोग भी चैलेंज को स्वीकार किए। वे लोग भी शंख बजाना प्रारंभ किए। तो अब शंख बजा रहे हैं। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय। इधर से तो सबसे पहले माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखमौ प्रदद्मतो। वो माधव लक्ष्मीपति कृष्ण या मधुवंश में उत्पन्न हुए, कृष्ण ही शंख वादन किए। तो आप लोग कल सुन चुके हैं कि किसके शंख का क्या नाम है, कैसे बजा रहे हैं। और सब पांडव लोग शंख बजाए। अब शंख ध्वनि का प्रभाव क्या हुआ, और इसको संजय बतला रहे हैं कि स्वघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। जब पांडव लोग शंख ध्वनि किए तो कह रहे हैं कि धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। शंख की ऐसी ध्वनि हुई कि धृतराष्ट्र के पक्ष के जो भी थे सबका हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय कांप गया शंख के ध्वनि से। भगवान शंख बजा रहे हैं, अर्जुन शंख बजा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बजा रहे हैं, और भी पांडव बजा रहे हैं। भीम महाशंखम, भीम का जैसा शरीर है तो वैसे ही बड़ा शंख भी था। तो कह रहे हैं कि धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, उनका दिल दहल गया, क्योंकि पूरा पृथ्वी आकाश पांडवों के शंख से कांप गया, गूंज गया और हृदय दहल गया। यह बहुत अशुभ लक्षण है। युद्ध में है, लड़ाई में है, और हृदय में भय का संचार हो गया तो यह बतलाता है कि पराजय होना है। ये पराजय का लक्षण है। तो हम यह कह रहे हैं कि इस अध्याय का तो नाम ही दिया गया है सैन्य निरीक्षण। तो अभी तो दुर्योधन के मुख से वे जैसा वर्णन कर रहा है और उसके मुख से हम दर्शन कर रहे हैं, उसके निर्देशन में दर्शन सैन्य का कर रहे हैं। लेकिन अब सेना की क्या स्थिति है तो इसको संजय जी भी दिखा रहे हैं, संजय जी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके शब्दों के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं। और इसके बाद तो अर्जुन खुद प्रार्थना की है कि हम देखना चाहते हैं विशेष रूप से कि किसके साथ युद्ध करना है, तो खुद भगवान ही दिखाने लगे। तो अब यह कह रहे हैं कि सेना का निरीक्षण कोई एक स्तर पर हो रहा है, समझ रहे हैं इस बात को ना। तो यहाँ हम लोगों का जो श्लोक है और उसके विषय में उसमें मुख्य बात है कि अर्जुन का क्या व्यवहार हुआ।
और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बात यहाँ आ रही है तो वह संजय बोल रहा है। धृतराष्ट्र श्रोता है और संजय वक्ता है। वे युद्ध भूमि में क्या चल रहा है उसको देख रहे हैं और उसको बतला रहे हैं। तो अभी तक हम लोग सुन चुके हैं कि पांडव लोग शंख की ध्वनि किए और उसका यह प्रभाव हुआ कि कौरवों के जो सेना पक्ष के लोग थे उनका दिल कांप गया, भय का संचार हो गया। वे बिल्कुल दुखी हो गए, भयभीत हो गए। अब कह रहे हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अरे कि अब शंख बज गई, अब तो बाण ही चलाना था। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब एकदम बाण छूटने वाला था। लेकिन इस स्थिति में अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, यानी कि अर्जुन धृतराष्ट्र के सेना को व्यवस्थित देखे। व्यवस्थितान बाहर जाकर के बात कीजिए। तो ये शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यवस्थितान, व्यवस्थित, व्यवस्थित का क्या अर्थ है कि जो ठीक ठीक जगह पर रखा गया है। एक अर्थ हुआ अवस्थित, मतलब जो स्थित है, और व्यवस्थित का मतलब अवस्थित, विशेष रूप से अवस्थित, तो उसको कहा जाएगा व्यवस्थित। और पहले ही दुर्योधन ने दिखाया है कि तव शिष्येण धीमता, और भीष्म मेवा नहीं, अपने सेना के विषय में कहा है कि द्रोणाचार्य उसको सजाए हैं। तो अब संजय कह रहे हैं कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अर्जुन देखे कि धृतराष्ट्र के पक्ष का जो सेना है तो उसको ठीक से सजाया गया है, और उसको देख करके और कृष्ण से कहे कि एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि किसके साथ हमको युद्ध करना है। और सेना को देख करके अब एक एक सैनिक को देखना चाहते हैं। यह अर्थ हुआ व्यवस्थितान का, जो स्थित युद्ध भूमि में। या एक दूसरा भी अर्थ है, जैसे व्यवस्थितान, दो शब्द है, बी और अवस्थित। बी का अर्थ विशेष रूप से, लेकिन दूसरा भी अर्थ होगा, बी का अर्थ विपरीत के अर्थ में होता है। वे सेना तो स्थित है, सामने दिख रही है, लेकिन विपरीत रूप में स्थित है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब कि शंख ध्वनि हुई और सबके हृदय में भय का संचार हो गया, सबका हृदय कांप गया। जो भी धृतराष्ट्र पक्ष के सैनिक थे तो उनका दिल तो दहल गया, भय का संचार हो गया। अब जब भय का संचार हो गया तो उनके मन में तो यही आ रहा था कि भाग जाए। डर रहे हैं तो डरने पर तो आदमी भागना चाहेगा, लेकिन अब भाग सकते नहीं थे, वहाँ स्थित हैं। तो विपरीत स्थिति हुई ना, कि मन में यही विचार आ रहा है कि अच्छा होता है कि भाग जाते, लेकिन भाग नहीं सकते। और मन में तो भागने का है, और वहाँ खड़े हैं तो इसी बात को कह रहे हैं कि व्यवस्थितान दृष्ट्वा, विपरीत भाव से स्थित थे। मूड था भागने का, और फिर भी वहाँ खड़े थे। तो कह रहे हैं कि कपिध्वजः
हृषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। और अर्जुन कृष्ण से इस बात को बोले, इस वाक्य को बोले। और अब अर्जुन के लिए जो शब्द दे रहे हैं तो कह रहे हैं कपिध्वज। अर्जुन के झंडा पर हनुमान जी विराजित हैं। कपिध्वज, जिसके ध्वजा पर कपि विराजमान है तो उसको कहा जाएगा कपिध्वज। तो अर्जुन के लिए शब्द दे रहे हैं कपिध्वज। और इससे एक संकेत मिल रहा है, वे जिसके रथ पर हनुमान जी स्थित हैं, तो हनुमान जी तो विजय दिलाने वाले हैं। उनका हिस्ट्री शीट देखिए। और रावण कितना प्रचंड शासक था, कितना भयंकर व्यक्ति था, लेकिन वह पराजित हुआ क्योंकि हनुमान जी सहायता किए। रावण के विषय में आप लोग सुने थे कि उसका वह प्रताप था कि उसके नज़दीक समुद्र में लहर नहीं आ सकता था, भय के मारे वे शांत रहते थे। और ऐसा हवा का मजाल नहीं था, वायु देवता की ये हिम्मत नहीं थी कि रावण के नज़दीक तेजी से चंद निकल जाए, सूरज भी ठंडा हो जाता था, ऐसा उसका प्रचंड प्रताप था। रामनवमी के पहले ये सब बात आई थी। लेकिन हनुमान जी की सहायता से विजय प्राप्त हो गया। और हनुमान जी अर्जुन के साथ हैं, तो यह एक बहुत शुभ लक्षण है, विजय दिलाने वाला। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। वे इस दुनिया में बल के विषय में किसी को तुलना करना होता है तो भीम का नाम लेते हैं। तो भीम हुए हो, भीम बहुत शक्तिशाली है। भीम के शक्ति के विषय में तो आप लोग जानते हैं, वो जन्म से ही शक्तिशाली हैं। जब छोटे बच्चे थे तो उस समय ही उनमें 2000 हाथी का बल था। तो कुछ लोग कहते हैं 1000 हाथी का बल था। और बच्चे जब खेलने के लिए जाते थे तो दुर्योधन इत्यादि थे और भी लोग थे, दोनों मिल कर के खेलने के लिए जाते थे। और भीम कभी कभी वृक्ष को हिला देते थे। अब खेल खेल में दोलापति खेलने के लिए सब वृक्ष पर चढ़े हैं और भीम नीचे से वृक्ष को हिला देते थे, तो पके हुए बेर फल के समान में लद लद गिर जाते थे। नीचे से हिला देते थे। और बेर का वृक्ष, बेर वृक्ष आप लोग हिला दीजिए तो जैसे बेर का फल गिर जाता है, सब कौरव लद लद गिर जाते थे। अब उसी समय से दुर्योधन को चिंता होती थी, इस साला अभी से इतना शक्तिशाली है, सयाना होगा, जवान होगा तो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। अब बहुत कुटिल था, सोचा कि इसी समय इसको ख़त्म कर देना चाहिए। भीम की प्रवृत्ति थे, खाने में बहुत उनका लोभ था, तो मिठाई बनवा करके लाया और मिठाई में विष डाल दिया और भीम को खाने के लिए दिया। भीम के सामने भोजन आया तो आगे पीछे कुछ विचार किए नहीं, खूब कचक करके खाए। और उसका प्रभाव हुआ कि गंगा जी के तट पर ही मूर्छित होकर के गिर गए। अब संध्या के समय तक वे मूर्छित पड़े रहे। अब दुर्योधन विचार किया कि अब ठीक समय है, चलने के पहले बस इसको ढकेल देना चाहिए। और वो गंगा जी में ढकेल दिया। अब गंगा जी में एकदम लकड़ी के समान तैरने लगे, लहर पर इधर उधर जाने लगे। और संजोग की बात है, अब संध्या के समय महाराज युधिष्ठिर लौटे तो ध्यान नहीं गया। जब ये लोग घर चले गए
तब ध्यान आया कि भीम नहीं आए। तब तो बड़ी चिंता हुई, माँ कुंती को बहुत चिंता। लेकिन तब तक तो ये लहर पर गंगा जी के चलते चलते चले गए थे। अब दूर चले गए, कहीं कुछ पता नहीं चला, वे पाताल में चले गए। अब पाताल में गए तो पाताल लोक में बहुत सांप हैं, तो सांप उनको दंश मारने लगे, काटने लगे। सांप का तो स्वभाव है कि वो डंक मारते ही हैं। जब डंक मारे सांप लोग तो भीम का कुछ मूर्छा कम हो गया, विष का प्रभाव कुछ कम हो गया। ये सिद्धांत भी है, विषस्य विषमौषधम। ये विष को समाप्त करने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता है। आज भी किसी को सांप काट दिया है तो डॉक्टर लोग कन्फर्म होते हैं कि सांप काटा है ना, तब वो दवा देते हैं, क्योंकि वो दवा भी एक पॉइजन ही है। तो सांप काटने लगे तो अब भीम का कुछ पॉइजन कम हुआ, उनको होश आ गया। अब होश आ गया तो सांपों को ही पकड़ करके, जो नज़दीक आते थे उसी से पकड़ करके पीटने लगे। अब तो सांप सब बड़ा भयभीत हुए और जा करके अपने नेता वाजपेयी जी को रिपोर्ट किए कि एक अद्भुत व्यक्ति आया है, सबको विष डंक मारने से विष बढ़ता है, उसका कम हो गया और बड़ा सर्पों को मार रहा है। तो वासुकी जी बड़े बड़े सर्पों को भेजे वहाँ कि पकड़ करके लाओ, कैसा व्यक्ति है। वो पकड़ करके लाए और पूछे कि कहाँ से आए हो, क्या है। तो जब पता किए और उसको अब पता सुन करके यह पांडु महाराज का पुत्र है, तब तो अब वासुकी जी के मन में आने लगा कि पांडु महाराज तो हमारे मित्र के दामाद हैं, तो एक तरह से जो हमारे मित्र का नाती है, ग्रैंडसन है, हमारे मित्र के लड़की का लड़का है, तो हमारा भी यह नाती ही हुआ। तब तो एक तरह से उनको यह भाव आने लगा कि तो ननिहाल में आया है तो इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। वे समझ रहे थे सब घटना को जान करके कि इसके माँ तो बहुत चिंतित होगी, तो अब तो वो लौटाना ही चाहते थे। पूछे कि तुम जाओगे, तो हाँ हम जाएंगे। तो अब बच्चा ननिहाल में आया है तो सोचे कि इसको गिफ्ट दे करके भेजना चाहिए। आज भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे ननिहाल में जाते हैं तो नाना नाना कुर्ता पैंट क्या क्या दे करके भेजते हैं। तो उनको मन में विचार आया कि यहाँ तो बहुत मणि है, मणि दे करके भेज देना चाहिए। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि नहीं, यहाँ आया है तो कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। तो अब पाताल लोक में अमृत का कुंड था और उस अमृत का पान करने से 1000 हाथी का बल बढ़ जाता। तो वासुकी जी भीम को ले करके गए कुंड पर, कहे कि पियोगे? कहे मैं कि हाँ पीऊँगा। अब उनको पीने का अवसर मिला तो पूरा कुंड को ही सुरुक गए। एक कुंड अमृत खत्म, तो 1000 हाथी का बल बढ़ गया। फिर वासुकी जी पूछे कि और पियोगे? कि हाँ मिल जाएगा तो और पिएंगे। दूसरे कुंड पर ले गए तो उसको भी पी गए। तो ऐसे 8 कुंड का अमृत पी गए। तो 2000 हाथी का बल पहले से था और 8000 हाथी का बल बढ़ गया। देखिए, भगवान जिसको नहीं मारना चाहेंगे तो दूसरा नहीं मार सकता। दुर्योधन प्रयास किया कि अभी लड़का है तभी ख़त्म कर दिया जाए, और तब तक अब 2000 के बजाय 10,000 हाथी का बल हो गया। वो बहुत शक्तिशाली हैं भी। लेकिन अब एक बार की घटना है कि बद्रिकाश्रम में पांडव लोग थे, अर्जुन नहीं थे, और कई एक पर्वत को लांघते हुए बद्रिकाश्रम में गए थे और उसी समय आंधी आया। और आंधी में एक सौगंधिक कमल का फूल वो आया और वहीं गिरा। अब उसको देखे द्रौपदी
तो फूल उसको बहुत पसंद पड़ा। और भीम से कहे कि फूल हमको दे दीजिए, इसको हम महाराज युधिष्ठिर को गिफ्ट देंगे। और भीम तैयार हो गए, ठीक है। तो उस फूल को तो ले आकर के युधिष्ठिर को दी द्रौपदी। लेकिन फिर भीम से कही कि ऐसा ही कमल का फूल हमको और चाहिए, हमारे लिए कुछ और फूल लाइए। और भीम कहे कि ठीक है, मैं लाऊंगा। तो वे वो कमल का फूल लेने के लिए आगे बढ़े। वे जा रहे थे और हनुमान जी को पता चला कि भीम इधर आ रहे हैं। और ये तो टाइम तो समाप्त हो गया ना। नामहट में है, यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, तो अब वे जा रहे थे कमल लेने के लिए। तो हनुमान जी सोचे कि इधर जाएगा, हो सकता है कि भीम पर कोई आक्रमण करे, अपमान करे, तो उसको नहीं जाने देना चाहिए। तो रास्ते पर ही हनुमान जी लेट गए। अब हनुमान जी का शरीर बड़ा विशाल था, लेट गए और ऐसे कभी कभी पूँछ अपना ऐसे हिलाते थे। अब पूँछ के हिलाने से इतना आवाज़ होता था कि पत्थर उस कंपन से पहाड़ के कुछ अंश टूट टूट करके गिर रहे थे। अब भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब उधर आवाज़ को फॉलो करते हुए गए तो देखे कि बंदर यहाँ लेटा हुआ है। तो बंदर लेटा हुआ है कदली वन में। तो जा करके कहे कि भाई रास्ता खाली कर दीजिए, रास्ता खाली, हमको आगे जाना है। तो हनुमान जी कहे कि अब भाई हम तो रोग से ग्रसित हैं, अब हमें तो उठने की शक्ति ही नहीं है, आपको आगे जाना है तो हमको लांघ करके चले जाइए। अब भीम कहे कि ना, लांघूंगा तो नहीं। अरे कोई भी प्राणी है तो उसमें परमात्मा का वास है, तो मंदिर स्वरूप है कि ना, लांघ करके नहीं जाऊंगा। आपके हृदय में तो भगवान है ना, लांघ करके नहीं जाऊंगा। तो कहे कि तो बड़ा फेर हुआ। तो कहे कि अच्छा, लांघ करके नहीं जाओगे तो हमारा पूँछ हटा दो उधर। तो वो कहा, फिर कहे कि आप हट जाइए। कहे कि ना, हम तो इतना बूढ़ा हैं कि अब हमको हटना बनता ही नहीं है, तुमको जाना है तो हमारा पूँछ हटा करके तुम चले जाओ। तो भीम को लगा कि ये तो आसान ही काम है। तो बड़ा खेल खेल में सोचे कि पूँछ हटाना है, एक हाथ से ऐसे अवज्ञापूर्वक पूँछ पकड़े, सोचे कि हटा करके चले जाएंगे। लेकिन अब एक हाथ से पूरा अपना बल लगाए और पूँछ डुल ही नहीं रहा है। अब तो उनको कि तो बहुत भारी बेइज्जती। तो अब दोनों हाथ लगाए कि एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से उठा करके और चले जाएं। लेकिन भीम दोनों हाथ लगा करके पूरा अपना ताकत लगा रहे हैं और फिर भी हनुमान जी का पूँछ ही नहीं हटा। अब तो समझ गए, फिर उनसे प्रार्थना करने लगे। तो हनुमान जी की स्थिति है कि भीम पूरा ताकत लगा करके उनके पूँछ को नहीं हटा पाए। और एक और घटना है कि एक दिन अर्जुन एक नदी के किनारे वो ऐसे सुबह के टाइम में टहलने के लिए गए थे। तो नदी पर देखे कि किनारे पर एक बहुत बड़ा बंदर, बूढ़ा बंदर जिसका शरीर बड़ा विशाल है, लेटा हुआ है। और जा कर के अर्जुन पूछे कि कौन हो तुम, अपना परिचय बतलाओ। तो हनुमान जी कहे कि रामस्य दासोस्मि, मैं राम का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। कि अच्छा अच्छा, राम के सेवक, वही राम ना जो समुद्र के उस पार जाना हुआ तो पत्थर का पुल बांधे। हम होते ना तो वो मेहनत नहीं कराना होता है, ये पत्थर ढोना, हम तो बाण से ही पुल बांध दिए होते। वो तो पत्थर ढुलवा करके बंदरों को खटाए, पुल बांधे, उसी राम के सेवक हो।
अब तो हनुमान जी कहे कि आप बाण से पुल बांध देते, और बाण से पुल बांधते तो भगवान की बात तो दूर है, उनका एक बंदर उस पर चढ़ता और टूट जाता पुल। हनुमान अर्जुन कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा मैं यहीं इस नदी पर पुल बांध रहा हूँ और कोई बंदर इस पर तोड़ करके दिखा दे। हनुमान जी कहे कि ठीक है बांधिए। तो अर्जुन नदी पर पुल बांधे, बाण का पुल। अब हनुमान जी उसको कहे कि बंदर ही तोड़ देगा, कि आप ही तोड़ दीजिए। हनुमान जी उस पर चढ़े और जोर लगाए तो पुल चिरचिराने लगा। अब तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि पुल टूट जाएगा तो हमारी बहुत भारी बेइज्जती होगी, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, इज्जत बचाइए। अब हनुमान जी अपना जोर लगा रहे हैं और वे भगवान राम से प्रार्थना करने लगे कि आज तो इज्जत ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा इज्जत बचा लीजिए। तो और जोर लगाए, चरचर पुल कर रहा था। तब तक हनुमान जी की दृष्टि नदी में गई, तो नदी में देखे कि खून बह रहा है। अब खून बह रहा है तो झाँक करके देखे कि पुल की रक्षा तो भगवान राम कर रहे हैं। अब तो उनको लगा कि ये तो मैं फालतू का बल लगा रहा हूँ। और उधर अर्जुन देख रहे हैं कि ये तो भगवान कृष्ण इस पुल को संभाले हुए, नहीं तो पुल तो टूट गया होता। दोनों वहाँ पहुँचे, दोनों नमस्कार किए। और व्यक्ति तो एक था, अर्जुन को कृष्ण दिख रहे थे और हनुमान जी को राम दिख रहे थे। अब भगवान समझाए कि देखो मैं एक ही हूँ, अंतर नहीं है, और तुम लोग ऐसे चैलेंज मत करो। तो दोनों में दोस्ती कराए, भगवान ही दोस्ती कराए। और उसी समय से हनुमान जी वो दोस्ती के प्रतीक के रूप में अर्जुन हनुमान जी को अपने झंडे पर रखते। तो कपिध्वज हनुमान जी सहायक हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल हनुमान जी ही नहीं, उस रथ पर तो राम जी भी हैं। भाई कृष्ण हैं तो राम जी भी हैं, और जहाँ राम जी हैं तो विजय के अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी भी हैं। तो यह जो वर्णन दिखा रहा है कि अर्जुन का विजय निश्चित है, सब शुभ लक्षण है। और उसमें एक बात और ध्यान देने की है, संबोधन कर रहे हैं कि महीपते। और संजय एक तरह से धृतराष्ट्र पर व्यंग कर रहे हैं कि देखिए अर्जुन का क्या व्यवहार है। एक तो वो योद्धा है, लेकिन हृषिकेशम इदम वाक्यम आह, कोई विषम परिस्थिति है तो मंत्रणा ले रहा है। तो मंत्रणा लेना किसी से यह बहुत अच्छी नीति मानी जाती है, लेकिन महीपते ये कह करके एक तरह से इंडिकेशन कर रहे हैं कि और आपकी क्या स्थिति है। धृतराष्ट्र को महीपति कह रहे हैं कि राज्य पर कब्जा कर लिए, किसी से मंत्रणा नहीं लिए। मंत्रणा का एक अवसर भी आया, भगवान बोल रहे थे, उस पर भी ध्यान नहीं दिए। तो यह ठीक लक्षण नहीं है। जहाँ धर्म है, नीति है, तो वहाँ विजय होता है। तो अर्जुन के विषय में दिखा रहे हैं कि धर्म और नीति का अवलंबन कर रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, लेकिन कौरव पक्ष किसी से परामर्श नहीं लिया था। तो यह विपरीत लक्षण है। तो इस प्रकार यहाँ जो श्लोक है, तो इसमें तथ्य यही है कि अर्जुन अब कृष्ण को कुछ कहने लगे। तो अर्जुन क्या कृष्ण से कह रहे हैं, इसको सब आगे के श्लोकों में आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण।